हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को फिजिक्स का पहला अध्याय क्लास 12 फिजिक्स का पहला अध्याय पढ़ा रहे थे। इसके पहले हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को न्यूमेरिकल, यानी पहले चैप्टर के आज न्यूमेरिकल के हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले, आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले हम लोग देखेंगे फार्मूले के बारे में। पहले चैप्टर में जिस भी फार्मूले का यूज़ हुआ है पहले हम लोग उस फार्मूलों को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, तो आसानी रहेगी हम लोगों को करने की। चलिए इन फार्मूलों पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश होता है आपका क्यू। तो क्यू बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। जहाँ पर आपका क्यू को हम आवेश बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं? आवेश। जहाँ पर हम क्यू को आवेश बोलते हैं, ओके। और आवेश, क्यू का मात्रक आवेश होता है, या आप कह सकते हो क्यू को हम आवेश हो गया, आवेश, और इसका ब्रैकेट में हम लोग मात्रक भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं कूलाम। क्यू आवेश होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसी प्रकार जैसे एन है, एन जो होता है आपका, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके। और जो आपका ई है, ये ई होता है स्वयं इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में, आगे देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में आपके कूलाम कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कूलाम कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक। तो क्यू को आवेश बोलते हैं, मात्रक कूलाम होता है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और एन, अगर एन की जगह अगर हम निकाल के लाएंगे तो लास्ट में उसका मात्रक इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे, ठीक है। और ई आपके इलेक्ट्रॉन होता है, वो नियत होता है कि ई बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और क्या देखिए, और आपका क्यू बराबर आई टी भी होता है। क्यू बराबर क्या होता है बेटा? आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, जिसमें क्यू बराबर एन ई भी होता है, क्यू बराबर आई टी भी होता है, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्यू तो पता है आपको, आवेश कूलाम। अब आई को देखते हैं, ठीक है। जो आई होता है आपका क्या होता है? धारा। आई को क्या बोलते हैं हम लोग? धारा। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओके। आई को हम लोग धारा बोलते हैं, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओके। अब आगे टी को बोलते हैं समय। समय, और समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड, ओके। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, देखिए अब जैसे कि यहाँ पर आप जिसे इसका मात्रक, जैसे क्यू बराबर हमने निकालना आंसर, ठीक है। क्यू बराबर निकालने के बाद अगर हमें मात्रक निकालना है, जैसे क्यू बराबर, वैसे तो हमें पता है कूलाम होता है, एक और मात्रक भी आप लिख सकते हो। क्या? देखो इसका मात्रक, इसको आई को क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर बोलते हैं, आप यहाँ पे एम्पियर लिखेंगे, और फिर इंटू में क्या है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, या आप कह सकते हो एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्यों का कूलाम भी हो सकता है, ठीक। और देखो इन दोनों सूत्रों से एक और सूत्र बन जाता है, वो देखो कौन सा सूत्र बनता है। देखिए आपको पता है क्यू बराबर एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा? आई टी बराबर एन ई हो जाएगा, क्योंकि अगर क्यू बराबर एन ई है तो इस क्यू का इसमें मान रख देंगे, तो आई टी बराबर एन ई भी हो सकता है फार्मूले में। अगर इसमें से अब आपका कोई फार्मूला बनाना है, तो इसे आई बराबर में फार्मूला धारा निकालना है, तो एन ई बराबर टी, ठीक। आप ऐसे भी फार्मूले बना सकते हो, ठीक है। इससे आप जैसे एन निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, तो आप कर सकते हो, ओके। ऐसे फार्मूले आप बना सकते हैं, ठीक। जैसे आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपको वैल्यू दी जाएगी उसके अनुसार हम फार्मूला रखते हैं। ये जो हम क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अभी फार्मूले को समझते हैं, ठीक। ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम, हमने आपको कूलाम का नियम समझाया था, थ्योरी में पढ़ाया भी था, प्रूविंग भी कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग देखते हैं होता क्या है। तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम क्या होता था? दो आवेश
दो आवेश होते थे Q1 Q2, इसके बीच में जो बल लगता है यही तो था, उसके बीच में बल लगता है, दूरी होती थी व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग की होती थी, इसीलिए R स्क्वायर हो गया। ये हमारी R अगर यहाँ पे देखोगे तो ये F जो होता है आपका लिख लीजिएगा, F क्या होता है, बल, F हो जाता है बल, ठीक है। F का मात्रा क्या होता है बेटा, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ठीक, ओके। उसके बाद आवेश हैं Q1 Q2, तो आवेश आपको पता है दोनों सेम हैं, चाहे Q1 को हो या Q2 को हो, ये आपके आवेश होते हैं। आवेश का मात्रा उसके ऊपर भी लिखा चुके हैं, क्या होता है, कूलाम, ठीक है। उसके बाद R को बोलते हैं दो बिंदुओं दो आवेशों के बीच की दूरी। R क्या होगा, दो आवेशों के बीच की दूरी, ये होगा आपका R। दो आवेश होंगे, आपके दो आवेश होंगे, उनके बीच की जो दूरी होगी R होगी, ठीक है, Q1 Q2 के, ओके। अब आपका बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, यानी इसका मान क्या होता है, हमने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ क्या होता है, 9 × 10⁹। ये किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ओके। ये हमारा मान होता है, इसकी जगह नहीं दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, आप डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ओके। दो फार्मूला समझ में आया। अगला नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E, आपको पता है E होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E होती है, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, F/Q, क्या हो जाएगा, F/Q। देखिए यहाँ पर क्या होगा, F को बल बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई, F बल हो गया, जैसे उसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा, Q क्या हो गया, आवेश हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप निकाल, देखो E का मात्रक अगर निकालना चाहोगे तो आपको पता है F का मात्रक क्या होता है, बल होता है F क्या होता है आपका, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। उसी प्रकार Q क्या होता है, आवेश, ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि अपॉन में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए यहाँ तक कोई समझ, अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि ऊपर था, प्रति का मतलब अपॉन होता है, इसलिए हम इसको कूलाम में रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमने आपको पढ़ाया था ना, तो ओके, फार्मूला याद होगा अगर ध्यान करेंगे आप। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बताइए, P बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, P, तो P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, ठीक है। क्या होता है, 2QL या 2L क्यों भी लिख सकते हो, 2L × Q, वैसे ये लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है। 2QL होता है, P बराबर 2L Q, ओके। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। देखिए जो ये होता है, ये आपके जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, क्यों आवेश होते हैं आपके Q1 Q2, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है, क्यों आपके आवेश होता है, नहीं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2L का गुणनफल होता है आवेश से, ठीक। तो आपका ये जो होता है, ये दो आवेशों के बीच की दूरी होती है, ये 2L क्या होगा, अगर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे 2L जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। क्यों आपको पता है, आवेश होता है, और P आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। यहाँ तक ये आपको न्यूमेरिकल फार्मूले समझ में आए, ठीक है। देखिए जब तक आप फार्मूले नहीं समझेंगे आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इनको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं पांचवा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता यानी E, तो फार्मूला क्या बनेगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q/R², ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको भी हमने बताया था यहाँ पे तीव्रता का निकालने का, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। सेम क्या हो जाएगा यहाँ पे मात्रक, न्यूटन, यहाँ पे हमने समझाया था न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। आपको पता होगा क्यों क्या होता है, सब पता है इसमें, ये इसका मान होता है। अगर आप न्यूमेरिकल में नहीं देगा तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, नहीं देता ही नहीं है, क्या रखते हैं, 1/4
जो 4 5 एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ पे हम रख देते हैं 9 × 10⁹ ठीक है, ये हमारा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अच्छी स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में हमने आपको प्रूविंग कराई थी, प्रूविंग में जो निकल के आया था वही आपका फार्मूला बन जाएगा। तो क्या निकल के आया था, अच्छी स्थिति की तीव्रता यानी ई इक्वल क्या हो जाएगा, हम लोगों ने कराया था 1/4 5 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या था 2p/r³। ये हमारा अच्छी स्थिति में होता है, ठीक है, कोई डाउट है? ओके, आगे देखिएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कुछ आपको पता होगा क्या होता है। अब नेक्स्ट वाले फार्मूले में आते हैं, इसमें निरक्षी में, तो E इक्वल इसका फार्मूला होता है 1/4 5 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे p/r³। इतना डिफरेंस होता है, यहाँ पे 2 होता था, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी E इक्वल होगा। अच्छा, E बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा, इसका होता है छोटा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो इसमें से जो आपका ये है, इसको हम बोलते क्या, ये देख लीजिए। छोटा सिग्मा को हम बोलेंगे क्या, छोटा सिग्मा क्या बोलेंगे, आवेश पृष्ठ, क्या बोलेंगे इसको बेटा, आवेश पृष्ठ का घनत्व, ये आपका होता है, ठीक है। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग निर्वात, क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक, ये होती है आपके, ठीक। तो इन दोनों के मायनों को जब देंगे न्यूमेरिकल में तो यहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे हम छोटा सिग्मा रखेंगे, जब ये बोलेगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। ओके, अब आ जाता है आवेशी चालक, यहाँ पे अचालक था, यहाँ पे चालक, तो जब अचालक कह देगा तो आपका फार्मूला बन जाएगा E इक्वल, ठीक, छोटा σ/एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और आपको पता है, ठीक, आपको पता है क्या कि ये छोटा सिग्मा को क्या बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म हमने आपको बताया था क्या होता है, टाउ, या कभी कभी इसको कहेंगे टो भी बोलते हैं और टाउ भी बोलते हैं, ठीक है। ये टो भी है आपका, टाउ भी है, क्या होता है, हम लोगों ने क्या था, PE sin थीटा, ठीक है। अगर मैक्सिमम कह देगा तो थीटा की जगह हम 90 रख देंगे, या लंब कह देगा तो भी हम यहाँ पे 90 रख, अगर लंब कह देगा, अगर कोई लंब कह देगा तो हमारा डायग्राम ऐसे, लंब ऐसे तो होगा लंब, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो भी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। अगर समांतर कह देगा तो आप जहाँ पे होगा उसी के समांतर होगा, तो वहाँ पे आप 0 रख सकते हो। विपरीत, जैसे कि यहाँ पे हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ठीक है। ओके, यहाँ पे समांतर कह दिया, यानी ये है तो समान है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, एंगल नहीं बनना। विपरीत कहेगा तो ये ऐसे था, घूम के अगर इस साइड आ जाएगा तो भी आपका एंगल कोई नहीं बनेगा, कोण बनेगा नहीं बनेगा। तो ये भी आपका, या तो आप कह सकते हो 90, ठीक है, इधर का हो गया 90, इधर का हो गया तो 180 भी लिख सकते हो, या आप 0 डिग्री, दोनों सेम काम करेंगे, ठीक है। और अगर लंब कह देगा तो आपका 90 डिग्री रहेगा फार्मूले के अनुसार। ओके बेटा, ठीक, ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इन फार्मूलों के बाद फिर हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। ओके बेटा, चलो आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, पहले अध्याय का पहला न्यूमेरिकल, और हम लोग फार्मूला भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फार्मूले के आधार पर होंगे, यानी आपको जब तक फार्मूले नहीं आएंगे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इसलिए जिन्हें न्यूमेरिकल अच्छे से देख लिए उसको फार्मूले आएंगे, तो इसलिए न्यूमेरिकल अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, लिखा हुआ है एक गुलाम को किससे भी हमने ढूंढ करना बताया था, आपको किससे बताया था, बताइए जल्दी से, क्यों से बताया था ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लीजिए क्यों, एक गुलाम बोला था, ठीक, आप यहाँ गुलाम लिख दीजिए, एक गुलाम, हो गया, कुछ कठिन नहीं। उसके बाद आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं, n, बताया था ना, यानी आपसे इसने क्वेश्चन कर दिया है n बताओ इसको, लेकिन और कुछ दिया नहीं है। और n क्यों बराबर, हमने एक फार्मूला बताया था आपको, आवेश का एक फार्मूला बताया था आपको, ध्यान कीजिएगा, आवेश क्या बताया था,
क्यों बराबर एन ई बताया था। इसमें से देखो वैल्यू पहले देखते हैं। वैल्यू आपको क्यों की दे दी, एन पूछ रहा है और हमने आपको बताया था ई नियत होता है, इलेक्ट्रॉन का मान एक होता है। क्या होता है याद कीजिए, क्या बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बताया था, याद है ना। ओके बस रख देंगे। अब आपको निकालना क्या है आपको निकालना है एन। अगर आप एन निकाल लेंगे तो आपको पता है एन इधर आएगा तो एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, देखिए गुणांक यानी मल्टीपल हमेशा नीचे आता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फार्मूला बन जाएगा एन का, ये फार्मूला बन जाएगा क्यू का, ये है। इसी प्रकार ई का हो जाएगा। ई का अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर संख्या दे देगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्यू ई आपका यहाँ हो जाएगा, एन नीचे हो जाएगा, सिर्फ इतना डिफरेंट होगा। ओके अब देखिए बस उसके हमने देखो सबसे पहले आपको फार्मूला पढ़ना है और एक एक लाइन पढ़ने के बाद वैल्यू को हमको लिख लेना है और लिखने के बाद फार्मूले में रख लें। जब वैल्यू को आप लिख लोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कैसा है। यही समझना कि फार्मूला है कैसे, आप पहले वैल्यू को लिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे एन बराबर क्यों में दे रहा हमको एक रख देंगे, यहाँ पे दे रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके रख देंगे। अगर आप नॉर्मल सॉल्व कराते हैं ये पॉइंट हटाएंगे 0 पर बढ़ जाएगा। 16 बच्चा, अब क्या करेंगे, इसको हम भाग या अब काट भी सकते हो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16 काट सकते हो। अब आपका यहाँ पे बचा क्या, 5/8 इंटू 10⁻19। नीचे आपका माइनस का था, ऊपर प्लस का हो गया। अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक पता होगा ना। ओके तो ये प्लस हो गया, ठीक। माइनस 10⁻⁻19 था, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। अब हम 8 को 5 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 8 को 5 में भाग देंगे। जब हम भाग करने चले तो हमने देखा कि 8 से छोटा 5 है। क्या है, 8 से छोटा आपका 5 है। कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन हो क्यों नहीं सकता है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे कि हमारी गणित कहती है 0 बढ़ाएंगे। तो 0 बढ़ाएंगे तो अब कितना पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तब हमारा आएगा 48, लिख देंगे। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, कोई डाउट, 10 बचे 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 4 में से 0, 8 पॉइंट लगाया 0 फिर बढ़ा देंगे, फिर 8 दूना 16, ठीक। अगर अब 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाने में कोई हिचकिच नहीं। एक बार पॉइंट लगाते हैं फिर 0 बढ़ाते हैं, जाते हैं, जब तक मन हो तब तक बढ़ाओ। लेकिन करना कहाँ तक भाग है, आप या तो पॉइंट के 2 संख्या तक भाग देंगे या 3 के ऊपर आपको पॉइंट लगाने के बाद भाग नहीं देना है, वहीं पे आपको आंसर लिख देना है। क्या करना है, भाग देना है। अगर पॉइंट लग जाता है, पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्या या 3 संख्या, 3 संख्या के ऊपर आप पूछा जितनी बार आए हमसे नहीं मतलब होता है, हम ओनली क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं। और एक चीज़ में आपको और एक राज की बात बताएंगे, अभी पहले इसको हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 पंचे 40 कर देंगे, ओके, कोई डाउट। यानी हम जब भाग दिए इसको तो हमारा क्या आया, देखिएगा क्या आया, n बराबर ये आया 0.625, ये पॉइंट है। इसके आगे 0 लगा दो तो और अच्छा लगेगा, लगा दो, कोई बात नहीं है, लगा सकते हैं। 6.2 है और यहाँ पे बचा क्या, 10⁻19, ठीक, ओके। अब आपको बता दें, ऐसे न्यूमेरिकलों में जब आंसर लिखते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग, कोशिश एक पॉइंट जरूर संख्या के बाद होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये जो आपका पॉइंट है आपका उस साइड जाएगा। तो अच्छा, एक पॉइंट अगर हम उधर को ले जाएं तो क्या होगा, प्लस का 0 बढ़ेगा कि माइनस का 0 बढ़ेगा, आप बताएंगे। प्रैक्टिकली करके बता दें, जैसे कि आपका लिखा हो 5.6.2 लिखा हो, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट में पॉइंट लगाते हैं हमारा 2 0 बढ़ जाता है और यही 2 0 जो ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है 562 इंटू 10⁻⁻2, ये इसका यही तो होगा। अगर यहाँ पर ये पॉइंट आपका इधर हम खिसका देते तो क्या होता, इधर खिसकाते समय यानी आपका 1 0 बढ़ता है, यानी 1 जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस साइड जब जाता है तो 1 माइनस होता है इस साइड को जब बढ़ता है, और जो आपका इस साइड 0 बढ़ता है तो 1 +0 होता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे,
नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं आपको। देखिए कोई कन्फ्यूजन, आपका जब पॉइंट इस साइड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, यानी आपका 0 एक माइनस का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, आप 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इधर आपका माइनस होता है एक जाते समय, ठीक है 18। ओके, n हमने बताया था, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, ठीक। ये आपका पहले सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं। ओके, अगला सवाल है इसे लोग आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चालक पर 8.0, अच्छा जो आपका 8.0 लिखा है, क्या लिखा है 8.0, अच्छा इसके 0 का कोई महत्व है यहाँ पे? बताओ, कोई महत्व है यहाँ पे? कोई बेटा महत्व नहीं। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद 0 का महत्व कोई नहीं होता है। इसको आप नॉर्मली भी 8 लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, तो नॉर्मली लिख सकते हैं। तो आपका एक चालक पर 8.0 कुलाम जैसे आ गया, समझ जाए हमारा क्यों है 8.0 इंटू 10 की पावर -7 कुलाम। ओके, बताइए यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूज़न? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आगे बढ़ेंगे। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे, नहीं अधिक कम होंगे या ज़्यादा होंगे, आपको बताना है, ठीक है। तो आप यानी संख्या पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी इसमें भी आपसे क्वेश्चन n ही किया है, सेम सिचुएशन जाएगी, सिर्फ कैलकुलेशन अलग होगी। आपको पता है E बराबर नियत होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं डाउट, ठीक है। फार्मूला लगा देंगे, अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n बराबर Q अपॉन E, क्या हो जाएगा n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। अब देखिए n Q में कितना दे रहा है, देखिए n बराबर Q में आपको ऑलरेडी दे रहा है, क्या दे रहा है 8.0 इंटू 10 की पावर -7। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे आप ओनली 8 भी रख सकते हो तो भी आपका सॉल्व होगा, क्योंकि संख्या के बाद जो पॉइंट होता है और जो जी पॉइंट लगा होता है 0 होता है, तो कोई महत्व नहीं होता है। ओके, आगे E बराबर क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक। अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बताइए, किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे कितना है 16। अगर आप काटेंगे तो 16 पंचे 80 होता है। ओके, तो n बराबर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 है, लिख देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी क्या है 10 की पावर 19 है, नीचे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की, यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर प्लस की, हो जाएगी पावर प्लस की। तो अब क्या हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो n बराबर 5 इंटू, बताइए 19 में से 7 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, बोलिए 19 में से 7 घटाइए कितने बचेंगे, बताइए आप लोग कितने बचेंगे 12, कितने बचेंगे 12 प्लस के। क्यों बचेंगे प्लस के, क्योंकि आपका 19 बड़ा है, 7 के अपेक्षा जो चीज़ बड़ी होती है उसी का निशान लगता है, ठीक है। ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 इंटू 10 की पावर 12। अब हमने क्वेश्चन लास्ट में किया है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम, अच्छा आपका आंसर क्या आया प्लस में ना, तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अधिक होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखोगे आपके 5 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, क्या लिख सकते हैं अधिकता होगी। देखिए कितने सिंपल न्यूमेरिकल फार्मूले समझ में आएंगे, बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं 3rd नंबर, और ये आपका रहा 4 नंबर न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, उसकी वैल्यू को लिखना है, और फिर आप अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आएगा फार्मूला कौन सा रखना है बस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर बोल दिया, धारा भी बोल दिया, अरे दोनों चीज बोल दिया अब तो समझ जाओ उसने क्या कह रहा है, यानी आपसे आई कह रहा है ना,
दोनों चीज़, अगर एक चीज़ बोलता फिर भी दोनों चीज़ बोल दिया, यानी आई कह रहा है आई बराबर आपको 2 एम्पियर दे रहा है या नहीं, बताओ दे रहा ना, ऑफकोर्स दे रहा है, लिख दीजिए 10 सेकेंड क्या था, टी था ना मात्रक, तो यहाँ लिख देंगे टी बराबर 10 सेकेंड। बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखते हैं, प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n, बड़े समझदार हो, एक ही बार हम समझ गए, सब हो गया। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है कोई दम नहीं। अब जैसे ही हमने इनको देखा, इन तीनों का संबंध एक ही है, क्या है बताइए? बड़े हो ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यहाँ पे संबंध हमने आपको एक फार्मूला समझाया था, अगर नहीं समझ में आ रहा उन बच्चों के लिए, ठीक है, एक फार्मूला समझाया था। क्या समझाया था? वह देखिए यहाँ पे फार्मूले से ही निकाल लेंगे, अगर निकालना क्यू बराबर एन ई बताया था, ठीक है, और क्यू बराबर आई टी बताया था ना। तो अब क्या, अब यहाँ पे आपका देखो क्यों दे नहीं रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n पूछ दिया, तो इस वाले को यहाँ पे रख देंगे, यानी एन ई बराबर आई टी हो जाएगा ना। अभी हमने फार्मूला समझाया था, फिर से समझ लीजिए, तो n बराबर हमारा हो जाएगा आई टी अपॉन ई हो जाएगा नहीं। अब देखिए इसमें वैल्यू देखेंगे तो i की वैल्यू दे रहा है, t की वैल्यू दे रहा है, e की नहीं दे रहा है, और e की हमने बताया नहीं देगा तो वो नियत मान होता है। क्या होता है बताइए, क्या होता है? e बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। होता है या नहीं होता है? होता है नहीं होता है? रख देंगे। तो फार्मूला अगर क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या लगेगा? देखो वैल्यू के अनुसार ही फार्मूले को हम रखते हैं, वैल्यू के अनुसार जो वैल्यू होती है उसके अनुसार फार्मूले को रखना है, ठीक, उसी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? n बराबर, अभी हमने आपको समझाया, आई टी अपॉन ई, तो वैल्यू को रख दीजिए। आई में क्या है 2 इंटू टी में क्या दे रहा है 10 इंटू वही क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट हटा दो और 0 बढ़ा दो, कोई डाउट नहीं। अगर 2 8 16 काट सकते हो और काट दो, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 4 से सीधे 2 नीचे से डायरेक्ट काट सकते थे, कोई बात नहीं, 2 नीचे 5 10, क्या गया? ये आ गया n बराबर 25/2। अब यो आपका ये 10⁻19 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19 हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा ना। कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा पास में लिखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन कर दोगे आप लोग, ठीक है, हो जाएगा। अब 2 को जब 25 में भाग कराएंगे तो क्या आएगा? देखिए क्या आएगा, देखिए 2 को जो हम 25 में भाग कराएंगे तो 2 एकम 2 लिखेंगे, कट्टम लगाएंगे, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 5 नोट करेंगे, 5 फिर 2 दूनिया 4 लगाएंगे, लगाने के बाद 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उठाएंगे और 2 पंचे 10 कर देंगे। अब पूरा हमारा ये कट जाएगा, कट गया। आपका बचा क्या? यहाँ पे जो हमने इसको काटा तो बचा क्या? ये बच्चा n बराबर 12.5 इंटू 10⁻19। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या संख्या होगी जब आपका 2 एम्पियर 10 सेकंड का समय लेगा, ठीक। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। बताइए ये कितना नॉर्मल था, इजी था ना? कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये कक्षा जो 8 में सिखाई जाती है ये आपका इंटर का है, बाकी यहाँ से तो आपका कक्षा 8 ही चल रहा है बेटा। ये कैलकुलेशन है कक्षा 8 में सिखाई गई होगी, है ना? ओके, आप लोग कर लेंगे यहाँ तक। बताइए किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं? तो नेक्स्ट वाले को बताएं। ओके, देखिए आगे वाला हिंदी को पढ़ेंगे, वैल्यू को नोट करेंगे, अपने आप समझ में आएगा हमें क्या रखना है, ठीक। ओके, आगे देखिएगा। लिखा है वायु में एक वस्तु से एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी बोल दिया हमने आपको, इसमें बताया दूरी क्या होती है बेटा, आर होती है। तो आर कितनी है? 30 सेंटीमीटर दूरी है, 30 सेंटीमीटर दूरी है ना? ओके, आगे बढ़ेंगे। दूरी पर रखे छोटे आवेश गोलों को क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एक ये 2 आवेश हैं, यानी आपका ये Q1 है, उसका है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एक दूसरा जो आवेश है Q2 वो है 3 इंटू 10⁻�7 कूलम, ठीक। यहाँ पे हमने देखा वैल्यू कूलम है, यहाँ पे देखा यूनिट आपका कूलम है। तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर दे रहा है, इसको चेंज करेंगे हम मीटर में,
किस में चेंज करेंगे, मीटर। क्या जाएगा 30 इंटू, अगर सेंटीमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो हम 100 से भाग कराएंगे, यानी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 10⁻²मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से जब मीटर में चेंज करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में, देख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो वही चीज़ हम करा देंगे। ठीक, ये यानी ये ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/10⁻², ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻²। बताइए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो आगे बढ़ेंगे। ओके, आवेश है, उनके बीच कितना बल क्या होता है, F, यानी आपसे F पूछ रहा है, पूछ रहा नहीं तो F बराबर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, बल यानी F बराबर के सूत्र पढ़ा है, यानी आप कह सकते हो कूलाम का प्रथम नियम, कूलाम का नियम क्या होता है बेटा, F बराबर पढ़ा है ना 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको हमने बताया था, क्या बताया था, ये जो हमने आपको बताया था 1/4πε0 किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁹ के बराबर होता है, बताया था ना। तो बस इसी को रख देना है, क्या रख देना है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना दे रहा है, ध्यान से देखिए, Q1 दे रहा है 2 इंटू में रखिएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू Q2 दे रहा है 3 इंटू 10⁻⁷। नीचे आएंगे तो R² में कितना दे रहा है, 30 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर लगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब 3 दूना 6, 6 9 54, सीधे ऊपर का गुणा कराया हमारा 54 आ गया। पावर को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जो माइनस क्या होता है, ऐड होता है, नहीं साथ साथ जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्लस का 9 दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 5 का है का माइनस का, क्यों बचेगा, क्योंकि 14 आपका बड़ा है, यानी इन 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब देखो होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 30 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और ये आपके 2 एक्स्ट्रा 0 वर्ग, 0 का 0 जितने भी होते हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे कि हम 9 का वर्ग किए 90 का तो 90 का वर्ग 81 होगा, 1 0 है तो 2 0 बढ़ जाएंगे। यहीं पर अगर हमने किया, यहीं पर अगर आपका 2 0 तो इसका वर्ग बोलते हैं, तो 9 का तो 81 होता है, 2 0 थे तो 2 गुना 0 कितने, अब 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। यहीं पर 9 की जगह अगर आपके 3 0 होते तो 81 हो जाते हैं, 0 कितने हो जाते, 6 0 हो जाते। ठीक है, 0 2 गुना हो जाते हैं वर्ग करते हैं, समझिए कि लास्ट में लगे होते हैं। ठीक है, ये वर्ग करने का तरीका होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो वर्ग करने में जो घाते होती है, घातों का गुणा होता है, तो 2 दूनी 4 माइनस की 10⁻⁴। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F बराबर 54 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 9 इंटू 10⁻2 और इंटू 10⁻⁻4, 9 छाक 54। ठीक है, 9 छाक 54 कट जाएगा तो F बराबर आ जाएगा 6 इंटू, देखिए यहाँ पे 10⁻⁵ ऊपर देखिए, और यहाँ पे सॉल्व करके पावर बताएंगे, ऊपर है आपकी 10⁻⁵। ओके, ये दोनों है, ये ऊपर जाएगी तो क्या है कि हो जाएगी माइनस की, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा पावर। ये आपकी 5 आपकी माइनस की रहेगी, ये आपकी 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की चीज़ प्लस की, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा माइनस का 7 प्लस का 4, यानी आपका क्या जाएगा माइनस का 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻⁻3। ठीक, F का मात्रक होता है न्यूटन लिख देंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट ना करके आप एक पावर को भी सॉल्व कर, इसको ऊपर ले जाएंगे फिर सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ से घटाएंगे तो 10⁻⁻2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, फिर 5 में से जाएगा तभी 3 बचेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग इंटर में पढ़ते हैं, सबके पास बुक होगी, सबके पास क्वेश्चन बैंक होंगी ना, तो एक काम कीजिएगा, इतना सा बुक उठाइएगा और इस टॉपिक से लेकर यानी पहले अध्याय से
ऐसे ही न्यूमेरिकल जिस बेस पे आपको हमने बताया है, इसी बेस पे जितने भी फार्मूले के होंगे, जितने भी होंगे बुक में, उनको आप अपने मन से कीजिएगा, अपने बुक से, ठीक है। हमने आपको समझा दिया। और इसी बेस के जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप अपने मन से करेंगे, जो नहीं आएंगे उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं लिख के, ठीक है। आप चैटिंग को कर लेते हो तो कमेंट में भी जो है न्यूमेरिकल लिख के भेज सकते हो। आप भेजेंगे, हम आपको अगली क्लास में उन न्यूमेरिकल को जो भी नहीं समझाएंगे अब बताएंगे। अपने बुक में इस बेस के जितने होंगे आप अपने मन से करेंगे, यही आपका होमवर्क है। जो भी करेगा कमेंट बॉक्स में, जो नहीं आएगा उसे आप बताएंगे, उसे हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और एंजॉय के साथ पढ़िए और जय हिंद।